बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमोनाचो मनक्कम खमहागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस विशेष वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 11 सितंबर 1970 11:39 रात को नागपुर का है। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, इन्होंने भेजा है व्हाट्सएप पर में 11/9/1970 नागपुर 9:39 PM। अब जन्म कुंडली आपके सामने में है। सबसे पहले जिनकी जन्म कुंडली है वो कॉपी पेन निकाल लें और जो कह रहा हूं लिखते चले जाएं। सबसे पहले आप लिखें कि आपकी लग्न वृषभ है और राशि मकर है। जन्म राशि आपकी मकर है और लग्न आपका वृषभ है। आपके लिए बता दूं कि इस समय में, अभी जो समय चल रहा है आपके ऊपर में, गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो 21/9/2024 तक रहेगा। 21/9/2024 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा। इसका फल समझने का प्रयास करो आप। गुरु आपके कुंडली के छठे भाव में है और राहु कुंडली के 10वें भाव में। क्या कर रहा होगा राहु, वो मैं आपको बताता हूं। राहु का कुंडली के 10वें भाव में शनि के घर में बैठना और शनि का 12वें भाव में बैठना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। इस बीच में जो टाइमिंग बताया हूं राहु का, इस समय में आपको काम धंधा बढ़िया नहीं चलने देगा। ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी लाएगा। सरकार से अगर कहीं से कोई जुड़ाव होगा तो वहां से भी टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेगा। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, तो इस समय में ये क्या करेगा कि धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करेगा। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करना चाहेगा। वाणी में तीखापन, कड़वापन और झूठ भी बोलने पर विवश करेगा। भोजन भी थोड़ा सा मसालेदार करने का ज़्यादा, थोड़ा सा तीखा, तला भुना ज़्यादा करने का मन करेगा। और पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव के साथ साथ आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी ये दे सकता है। घुटने में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि 10वां भाव घुटना का भी होता है। राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, तो सुख में कमी का योग ये बनाए हुए है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग बनाए हुए है।
अनएक्सपेक्टेड धनहानि का भी योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको इस समय में परेशान कर सकती है। राहु की नवम दृष्टि छठे भाव पे है, दुश्मन परेशान करने का प्रयास करेगा, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी। और आपको बता दूं कि आपके ऊपर में अपयश, कलंक, शोक और दुख का सामना कर सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो केस मुकदमा तक का योग बन जाएगा, इसलिए सावधान कि ऐसा कुछ ना हो। ये हमने आपको बताया 21/9/2024 तक, यानी कि 27/4/2022 से लेके 21/9/2024 के बीच में गुरु के महादशा में राहु की अंतर्दशा है और उसका फल यही है जो हमने आपको बताया। गुरु भी आपके लिए निगेटिव ही है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए गुरु का फलादेश भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इस समय में उपाय ये आपको करना चाहिए कि दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, अगर महिला हैं तो नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप दैनिक रूप से 10 माला, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप दैनिक रूप से 10 माला और नमो केंकेतवे नमः मंत्र का जाप दैनिक रूप से 10 माला। संभव हो तो तीनों मंत्र का जाप डेली करें, नहीं तो ब्राह्मणों के द्वारा इसका पाठ करवाएं। इसके बाद का जो समय है आपके लिए वो लिखें 21/9/2024 से लेके और 21/9/2024 से लेके 24/9/2027 के बीच में शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। फिर से सुन लें, 21/9/2024 से 24/9/2027 के बीच में शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। इस समय में क्या होगा इसको समझने का प्रयास करें। शनि आपके कुंडली के द्वादश भाव में नीच का बैठा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में अगर ग्रह नीच का बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। और आपके केस में भी बहुत कम आपको फायदा और ज़्यादा ये इस पीरियड में नुकसान ही देगा। क्या नुकसान देगा उसको सुने। कुंडली के 12वें भाव में बैठना इस समय में आपको खर्चा ज़्यादा करवाएगा, सैया सुख यानी कि नींद में परेशानी देगा, धन हानि का योग बनाएगा, विदेश में रहेंगे तो विदेश से धन लाभ करवाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा, आंख से संबंधित परेशानी हो सकती है, परिवार में किसी की मृत्यु अथवा मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में है तो धन धान्य संपत्ति में कमी अनुभव करेंगे, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाणी में दोष की स्थिति, तीखापन आ सकता है, कड़वे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव हो सकता है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में इस समय में दुश्मन परेशान कर सकता है, चिंता में वक्त बीत सकता है, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज भी हो सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। 8, 9, 10वीं दृष्टि जो है सो नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत कम। धर्म कर्म का पालन करने की कोशिश करेंगे लेकिन खूब नहीं कर पाएंगे। यश में कमी, ससुराल से लाभ मिलने में भी परेशानी का योग, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको कम प्राप्त होगा। शनि के जो ये पीरियड है इस समय में दैनिक रूप से नमो शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पीपल के पेड़ में प्रत्येक शनिवार के दिन जल देना अच्छा रहेगा। आगे लिखे 24/9/2027 से 2/6/2030 के बीच में शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाएगी और बुध जो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे और पंचम भाव का मालिक होकर के, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो बुध तो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन इस समय में आपको करना ये पड़ेगा कि बढ़िया क्वालिटी का एक पन्ना आपको 8 से 10 रत्ती का धारण करना पड़ेगा।
और दैनिक रूप से राहु केतु के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, तब जाकर के बुध आपको अच्छा रिजल्ट देगा। क्या क्या बढ़िया रिजल्ट देगा? कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, अगर हमने जो बताया आपने अगर वो किया तो ये आपके सुख में वृद्धि कर देगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग आपको अच्छा खासा सुख देगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो उसको जो है सो कम कर देगा। इसकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, तो पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ आपको कम मिलेगा। काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा। पिता अथवा पिता तुल्य लोग जो होंगे, आपके पिता तुल्य ही लोग होंगे, उससे आपको लाभ अच्छा खासा मिलेगा। उनसे आप अगर बेनिफिट एज में जो भी उनके समान हो, आपको ऐसा लगे कि मुझसे बड़े हैं और पिता तुल्य हैं, तो उनसे आप लाभ ले पाएंगे। सरकार से अगर किसी प्रकार का फायदा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और बुध दूसरे भाव का भी मालिक है, तो धन धान्य संपत्ति इस समय में कुछ आप जमा कर पाएंगे हल्का फुल्का। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा। आप दान पुण्य भी करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। और पंचम भाव का भी मालिक है, तो संतान का भी सुख, विद्या बुद्धि का भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे। यश में वृद्धि, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धर्म कर्म मंगल कार्य भी कर पाएंगे। लगभग हर मामले में बुध का समय बढ़िया रहेगा। शर्त यह है कि बुध के समय में जो शनि के मंत्र का जाप चल रहा है वो तो कंटिन्यू ही चलेगा, लेकिन और वो जीवन के अंतिम क्षण तक चलेगा। शनि के मंत्र का जाप दैनिक रूप से जब तक आप सक्षम हैं, लेकिन साथ में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का भी 10 माला और नमो केंकेतवे नमः मंत्र का भी 10 माला जाप करना पड़ेगा। और बुध के लिए बढ़िया क्वालिटी का एक पन्ना धारण करना पड़ेगा 8 से 10 रत्ती का चांदी में, तब जाकर के आपको ये जो मैंने लाभ बताया वो आपको मिलेगा। अन्यथा अस्त का बुध है, वो भी आपको लाभ नहीं दे पाएगा। इसके बाद आप लिखें कि 2 जून 2030 से 12 जुलाई 2031 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। और केतु कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो ये परेशान करेगा। केतु के समय में आप अनुभव करेंगे इस समय में सुख में कमी हो जाएगी। माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से लाभ कम मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग यहाँ बैठा हुआ केतु परेशानी उत्पन्न करेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी दे सकता है। केतु की पंचम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में मृत्यु अथवा मृत्यु समान कष्ट भी आपको दे सकता है। केतु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी बहुत कमी की अनुभूति होगी। केतु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर में है, खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा। सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, घुटनों में भी दर्द इस समय में ज़्यादा परेशान कर सकता है। पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी सामने आ सकती है। तो आप दैनिक रूप से जो राहु केतु शनि के मंत्र का जाप बुध के पीरियड में कर रहे थे वही आपको कंटिन्यू रखना है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा इस समय में नहीं करना है। मंत्र का जाप कंटिन्यू रखेंगे, इससे आपको परेशानी कम होगी। संभव हो तो केतु के समय में महामृत्युंजय का जाप करवा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 12/7/2031 से 12/9/2034 तक यानी कि 34 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। और शनि कुंडली के द्वादश भाव में और शुक्र कुंडली के छठे भाव में है, ये भी आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। अगर आप विदेश में हैं इन सभी समय में तो आपको परेशानी बहुत कम होगी, लेकिन अगर आप अपने जन्मधरती हिंदुस्तान में हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शुक्र का भी छठे भाव में इस समय में बैठना आपके लिए, यहाँ पर बैठना अपने राशि में है, जबकि फिर भी दुश्मन से परेशान करवाएगा। दुश्मन इस समय में परेशान करने की कोशिश करेगा, भले ही आप उस पर विजय प्राप्त कर लें, लेकिन परेशान करेगा। चिंता में कुछ निश्चित तौर पर में रहेंगे। रोग आपको पेट से संबंधित खास करके ज़्यादा परेशान कर सकता है। कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति भी करवा सकता है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, नींद में परेशानी, धनहानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी भी आपको दे सकता है। प्रथम भाव का भी मालिक है, तो मेंटली तौर पर में और शारीरिक तौर पर में भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने का ये प्रयास करेगा।
तो इस समय में जो शुक्र का जो पीरियड है उसमें में राहु केतु के मंत्रों का जाप रोक दें और दैनिक रूप से शनि के साथ साथ शुक्र के मंत्र का जाप शुरू कर दें। नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दें, आपको राहत महसूस होगी। इसके बाद जो है सो 12/9/2034 से 24/8/2035 के बीच में शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है, सूर्य के समय में बहुत लाभ मिलेगा। शनि के मंत्र का बस जाप कंटिन्यू रखना है, सूर्य के समय में खूब लाभ मिलेगा। जैसे कि सुख में वृद्धि होगी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग सुख की प्राप्ति होगा। छाती हृदय फेफड़े संबंधित किसी प्रकार की परेशानी होगी तो वो दूर होगी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में तो काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। हर मामले में सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शर्त ये है कि इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक के 8 से 10 रत्ती का धारण करना है और आपको क्या करना है कि शनि के मंत्र का जाप कंटिन्यू ही रखना है, रोकना नहीं है। इसके बाद क्या है कि 24/8/2035 से 24/3/2037 के बीच में शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और चंद्रमा भी अपने लिए बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा यहाँ नवम भाव में बैठा हुआ है, मारक ग्रह है। तो चंद्रमा इस समय में क्या करेगा कि भाग्य का साथ आपको कम दिलवाएगा। हिंदुस्तान में धर्म कर्म का पालन करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह में भी कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर अपने घर पर में है, तो आपके छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से हल्का फुल्का लाभ दिलवा सकता है। खुद के पराक्रम में कुछ वृद्धि करेगा, धैर्य का कुछ मजबूत बनाएगा, गुप्त शत्रु का कुछ नाश करेगा और गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उन सब को भी ठीक करने का प्रयास करेगा। लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में ये भी एक मारक ग्रह है, इसलिए आपको प्रयास करना है कि दैनिक रूप से ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि के मंत्र का तो जाप कंटिन्यू ही रखना है। अच्छा, इसके बाद जो है सो 24 मार्च 2037 से 2/5/2038 के बीच में शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। मंगल सिंह राशि में कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से लेकिन अस्त का है। तो इस समय में अगर मंगल के लिए मूंगा धारण करते हो तो मंगल कुछ लाभ देगा। जैसे कि इस समय में आपके सुख में कुछ वृद्धि करने का प्रयास कर सकता है, जबकि ये मारक ग्रह है लेकिन सिंह राशि में है, इसलिए कुछ लाभ कुछ फायदा देगा। जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ सुख भी और कुछ टेंशन भी दोनों देगा साथ में। छाती हृदय फेफड़े संबंधित परेशानी को दूर भी करेगा और इस समय में परेशान भी करेगी। चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर में है, जीवन साथी के ऊपर में भी कुछ परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बन सकता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय में कुछ परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं। अष्टम दृष्टि लाभ पर में तो आय और लाभ बहुत कम मात्रा में होंगे, उपलब्धि की प्राप्ति बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इच्छा पूर्ति होगी लेकिन लिमिटेड। और द्वादश भाव का भी मालिक है, तो वही बात जो शनि का जो रिजल्ट बताया था वो चालू ही रहेगा। खर्चा धनहानि नींद में परेशानी अस्पताल खर्चा एक्टिवेट आंख से संबंधित परेशानी चालू ही रहेगी। इस समय में मंगल के मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है। नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना है। इसके बाद जो है सो 2/5/2038 से 8/3/2041 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा है और जिसके कारण से राहु जो है सो आपके कुंडली के दशम भाव में है। जो अभी जो समय चल रहा है फिर वही समय उस समय में रिपीट हो जाएगा। जैसे कि कुंडली के दशम भाव में बैठने के कारण काम धंधा अच्छा न चलना, घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द, पाँव में चोट लगने की संभावना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में बहुत कमी के योग। राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में परिवार के लोगों से सुख कम मिलना, धन धान्य संपत्ति की कमी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, आँख से संबंधित परेशानी,
इससे संबंधित भी कुछ परेशानी उस समय परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में, सुख में कमी का योग, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति का सुख भी कम मिलना। और 8 नवम दृष्टि छठे भाव पर में, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, सुख दुख का भी प्राप्ति उस समय में भी आपको परेशान करेगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद 8/3/2041 से 21/9/2043 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी, और गुरु भी कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो नुकसानदेह है। जिसके कारण से ये क्या करेगा कि इस समय में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, रोग, कर्ज, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख। पंचम दृष्टि इस पर में, दसम भाव पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में मृत्यु का भी योग रहेगा इस समय में आपको। इस समय हो सकता है, भगवान न करे, जीवन का अंतिम समय आपका ये साबित हो सकता है। इस समय में नींद में परेशानी, अस्पताल खर्चा, एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में, परिवार के लोगों से भी मोह भंग हो सकता है आपका इस समय में, और पैसों की बहुत कमी। और गुरु जो है इस कुंडली में मालिक है अष्टम भाव का, तो मृत्यु का प्रबल योग इस समय में रहेगा आपके ऊपर में। हो सकता है भगवान न करे, लेकिन जीवन का अंतिम समय आपका यही साबित होगा। और कुंडली के एकादश भाव का भी मालिक है, तो इच्छा की कुछ पूर्ति आपको अंतिम समय में भी मरते मरते गुरु करवा सकता है। तो उस समय में तो यही है कुंडली की वास्तविक स्थिति। मैंने 2 कुंडली आपके परिवार की देखी, आपके द्वारा दी गई देखी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। मन जो है सो आपके दोनों की कुंडली का फलादेश करते हुए प्रसन्न नहीं, दुखी ही हुआ, क्योंकि फलादेश अच्छा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि कुंडली की स्थिति पूरी विपरीत नजर आई, ग्रह की स्थिति पूरी विपरीत नजर आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी बुरे फलादेश आपके कुंडली में की गई वो सब झूठा साबित हो जाए, और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। बाकी कुंडली की जैसी स्थिति है उसके हिसाब से जो उपाय बताया हूँ उस उपाय का जरूर पालन करें, प्रभु कृपा रहेगी तो बढ़िया रहेगा। अगर फिर भी कुछ परेशानी, कन्फ्यूजन रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपसे बात कर लूँगा। बोलिए राधे राधे।